बहरहाल अभी मौलाना साहब आपसे कुछ इसके बारे में बताएंगे। चलो जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल मुमिनूना कजसदिल वाहिद, इज़ा इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, इज़ा इश्तका रअसुहु इश्तका जसदु कुल्लुहु, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तकबीर के नारे हैं तेरे कोह दमन में, तकबीर के नारे हैं तेरे कोह दमन में, एक आग सी लग जाती है दुश्मन के चमन में। जनाबे प्रिंसिपल और मेरे अजीज असातिज़ा किराम और स्काईवेज चिल्ड्रन एकेडमी के चमकते हुए तारों, अस्सलामु अलैकुम। आज 28 मई 2025 है। 28 मई कोई आम दिन नहीं है। ये खुसूसन पाकिस्तान के लिए तारीख का वो अहम तरीन दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान के चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर मोहम्मद अशरफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बनाए हुए हथियार को इस्तेमाल में लाया, को साबित कर दिया कि पाकिस्तान भी एक ऐसा कुव्वत है जो अपनी जंग खुद लड़ सकता है और अपनी दिफा भी खुद कर सकता है अल्लाह के फजल व करम से। सुभान अल्लाह। ये वो दिन है कि चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर मोहम्मद अशरफ ने बटन दबाया। बटन दबाने की देर थी कि रास को कि सियाह पहाड़ गर्द गुबार से ये पहाड़ पहले सब्ज हो गया, फिर सफ़ेद हो गया, फिर उसके बाद सुर्ख रंगत में वो तब्दील हो गया। ज़मीन लर्जी, फ़िज़ा नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान रहती दुनिया तक ए वतन तेरा नाम रहेगा, रहती दुनिया तक ए वतन तेरा नाम रहेगा। तू आज़ाद था, तू आज़ाद है, तू आज़ाद रहेगा इंशाअल्लाह। जनाब प्रिंसिपल और सर लुकमान साहब और दीगर असातिज़ा किराम, 28 मई यौम तकबीर और यौम कदीर, हम ये भी कह दें कि यौम कदीर वो दिन है जिसने इस्लाम दुश्मन अनासिर और ख़ुसूसन भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। हर साल 28 मई का दिन पाकिस्तान में यौम तकबीर और यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जाता है। ये वो तारीखी दिन है जब 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने हमसाया दुश्मन मुल्क भारत की बरतरी का गुरूर खाक में मिला दिया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, 28 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख का वो अहम तरीन दिन है जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत रखने वाला दुनिया का 7वां मुल्क बन गया। बलोचिस्तान के ज़िला शाही में वाक़े कंबर पहाड़ के दामन में एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया की पहली कुव्वत बनने का भी एजाज़ हासिल कर दिया कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में पहली एटमी ताकत बन गया। अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, एयरफोर्स के लिए भी दुआ करता हूँ, नेवी के लिए दुआ करता हूँ, इन सब के लिए यहाँ पर मैं दुआ करता हूँ। और खुसूसन ये मैं अपील करता हूँ कि ये सियासी जो इख्तिलाफात हैं इससे निकल जाएं और एक हो जाएं ताकि दुश्मन हमारी एक होने की वजह से हो रोब में रहे। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है,
المؤمنون کجسد واحد، تمام مومن ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا عینہ اشتکا جسدہ کلہ، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کی پوری جسم میں تکلیف ہوگی. وَإِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى جَسَدُهُ كُلُّهُ، جب اس کے سر میں تکلیف ہوگا تو اس کی پوری جسم میں تکلیف محسوس ہوگی. تو مومن اس طرح ایک جسم کی مانند ہونے چاہیے. اگر ہم متفق رہیں گے تو ہم دنیا کو جواب دے سکیں گے. اگر ہم آپس میں اختلافات کریں گے تو ہم اختلافات میں رہیں گے، دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی. تو اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے، دنیا کے شریر اور شرائروں سے اس کو محفوظ کرے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.